Good afternoon bulletin is brought to you by Goel Motors Solan. दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। होली मार्ग में ब्लास्टिंग से पुल पर आ गिरा पहाड़, यातायात ठप। कोरोना संक्रमित को मिला नया जीवन दान। पांवटा साहिब में व्यापारी वर्ग ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन की दुकानें खोलने की मांग। रोजी रोटी चलाने के लिए सब्जी बेचने को मजबूर हुए रेहड़ी वाले। वीरान दिखे चंबा शहर के बाजार, कर्फ्यू की पालना करते दिखे लोग। और अब समाचार विस्तार से। होली मार्ग के चल रहे चौड़ाई के कार्य में की ब्लास्टिंग के बाद अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसकी जद में आकर होली घाटी को जोड़ने वाले पुल के एक हिस्से पर मलबा आ गिरा है। सूचना के अनुसार अचानक ब्लास्टिंग से जर्जर हो चुका पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा, जिसके चलते पुल के एक किनारे पर चट्टाने और मलबा गिरा और वाहनों की आवाजाही यहां ठप पड़ गई है। एडीएम भरमौर पीपी सिंह ने कहा कि खड़ामुख स्थित पुल के पास रास्ता बंद हुआ है। हालांकि एडीएम भरमौर का कहना है कि पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उपमंडलीय प्रशासन का दावा है कि दोपहर बाद 2 बजे तक सड़क यातायात के लिए बहाल कर दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और कनिष्ठ अभियंता मौके की ओर रवाना हो गए हैं। सोलन में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को नया जीवन मिला है। चिकित्सकों के हौसला बढ़ाने के बाद कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का ऑपरेशन किया गया, जो कि सफल हुआ है। मामला सोलन के सुल्तानपुर स्थित एमएमयू अस्पताल का है। यहां पर दाखिल 48 वर्षीय कोरोना मरीज कमलेश को यूरोलॉजी के डॉक्टर विनोद चौहान और उनकी टीम ने एक नया जीवन दिया है। कोरोना काल में मरीजों के लिए समर्पित डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के कई किस्से सामने आए हैं, जिसमें इन कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों को सर्वश्रेष्ठ उपचार देकर उनके जीवन को बचाया है। 48 वर्षीय मरीज कमलेश जी, जो कि बिलासपुर से हैं, 17 तारीख को एमएमयू की इमरजेंसी में आए। इनकी समस्या थी कि इनकी पेशाब में लगातार खून बह रहा था। वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट करते वक्त हमने कोरोना टेस्ट भी इनका लिया, जो कि पॉजिटिव आया। उसके बाद हमने इनको कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया और फर्दर इन्वेस्टिगेट किया। तो इन्वेस्टिगेशंस में हमें पता चला कि इनकी पेशाब की थैली में 2 से 3 ट्यूमर्स हैं और इनका हीमोग्लोबिन 4 और 5 के बीच में था। तो हमने 2 यूनिट ब्लड के भी इनको चढ़ाए, पर लगातार खून बहने की वजह से हीमोग्लोबिन 4 से 5 के बीच में ही रहा। फिर हमने एनेस्थीसिया टीम और फिजिशियन से मिलकर हमने डिसाइड किया कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाना चाहिए। तो ऑपरेशन थिएटर में जब हमने इनका एग्जामिनेशन किया, सिस्टोस्कोपी की, तो हमने पाया कि यूरिनरी ब्लैडर में 3 ट्यूमर्स थे और वहीं से ब्लड निकल रहा था। तो हमने ट्यूमर्स को रिसेक्ट किया और ब्लीडिंग को बंद किया। बाद में पेशेंट को हमने कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया। तो अभी पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, तो यूरिन में कोई ब्लड नहीं है और वो नॉर्मल डाइट ले रहा है और पेशेंट इज रिकवरिंग वेल। पांवटा साहिब में सभी दुकानें खोलने को लेकर व्यापारी वर्ग एसडीएम पांवटा विवेक महाजन से मिला। इस दौरान उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। सभी व्यापारियों की दुकानें खोलने के लिए उनसे अपील की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान व्यापारियों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। व्यापारियों ने कहा कि दुकानें बंद होने से ना तो व्यापारी अपनी दुकानों का किराया दे पा रहे हैं और रोजी रोटी का भी खतरा मंडराने लगा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों की दुकानें सरकार को बारी बारी खोलनी चाहिए, ताकि सभी इस लॉकडाउन के दौरान अपनी जीविका चला सके। अभी व्यापार मंडल का प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने लॉकडाउन के मध्य जो है व्यापारियों को अपनी दुकानें खोलने के लिए जो है मौका दिया जाना चाहिए। सभी व्यापारियों को इस संबंध में ये ज्ञापन जो है हमें दिया है और इस ज्ञापन को जो है हम जिलाधीश महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब के सरकार के जो है के ज्ञान में ले आएंगे इसको। तो जैसा कि इनका कहना था कि सभी दुकानें खुलनी चाहिए, तो हमने यही सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है कि एक्चुअल में सरकार जो है वो सरकार को सामाजिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार के दायित्व जो है वो निर्वहन करना पड़ते हैं और एक सामंजस्य के साथ करने पड़ते हैं, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जो है वो सोशल और इकोनॉमिक जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभानी पड़ती है। अभी तक सब कुछ सामंजस्य से चल रहा था,
लेकिन आज जो है आपदा की स्थिति है, कोरोना संकट आया हुआ है, तो उस समय जो है वो सामाजिक दायित्व जो है वो सरकार का बढ़ जाता है। तो उस सामाजिक दायित्व बढ़ जाने से कुछ हद तक आर्थिक जो गतिविधियां हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। तो मैंने इनसे यही अनुरोध किया है कि आप लोग का ये ज्ञापन हम वहां तक पहुंचा देंगे, और सरकार बिल्कुल सजग है और समय समय पे अपनी जो है वो रिव्यू जो है वो कर रही है स्थितियों को, और जैसे ही जो है स्थितियां प्रति अनुकूल होंगी तो दुकानों को खोलने बारे में विचार किया जाएगा। प्रदेश में कर्फ्यू में रेहड़ी लगाने पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिसका असर रेहड़ी लगाने वालों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमीरपुर में रेहड़ी लगाने वाले लोग अब सब्जियां बेचने के लिए मजबूर हैं। हमीरपुर में बर्गर की रेहड़ी लगाने वाले नेत्रपाल ने बताया कि कोरोना काल में कर्फ्यू लगने के बाद बर्गर का काम बंद हो गया। इस दौरान उन्हें खाने पीने की काफी परेशानी होने लगी, जिस कारण उन्होंने सब्जी बेचने का कार्य शुरू किया। बता दें कि कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं और कई लोगों को मजबूरी में घर बैठना पड़ रहा है। नेत्रपाल ये सर बर्गर का काम बंद हो गया और फिर 10-12 दिन घर पे रहे, खाने को तंगी और परेशानी होती है, तो मतलब जो फिर हमने चलो पेट पालन कर लें, सब्जी लगा लेते हैं। तो परेशानी सर काफ़ी रहती है। परेशानी क्यों रहती है? सामान की पैसे की, जो रोज़ कमाने खाने वाला वो गरीब आदमी है बाहर का, उसको कमरे का किराया भी देना है, तो सब मतलब खर्चा भी है। सब्जी का चल नहीं रहा है, जैसे अपना सब्जी खाने की लिए गुजार कर रहा है सब्जी का। वीकेंड पर चंबा शहर के बाजारों में पूरी तरह वीरानी देखने को मिली। शहर में शनिवार को लोगों की आवाजाही भी काफी कम रही। केवल मेडिकल स्टोर और सब्जियों की दुकानें ही खुली रही, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बीच खरीदारी करते नजर आए। शनिवार को पुलिस टीम भी बाजार में पेट्रोलिंग कर स्थिति पर नजर बनाई हुई है। उधर उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने लोगों से आह्वान किया है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले और परिवार का एक सदस्य ही जरूरी सामान की खरीदारी के लिए बाजार आए।